हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा जो कि बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर वालों को पढ़ना होता है। उनमें एक चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और हम उनमें अवकलन में ही कुछ टर्म होते हैं जिनको हम बताएंगे। और अवकलन सॉल्व करने से पहले या उसको पढ़ने से पहले हम ये बता दें उन विद्यार्थियों को जो एग्रीकल्चर इंटर करके आते हैं, बीएससी एजी करने आते हैं, उनमें अवकलन से मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है। दूसरी बात, जब डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें दो टर्म होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। इन दोनों को समझना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके समझते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक यानी स्थिर। इससे ही पता चलता है कि स्थिर, तो कोई चीज रुकी हो, वो बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब स्थिर है। हम उसकी डिफिनेशन देखते हैं, कहते हैं वो मान जो बदलता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 या पाई का मान होता है, या ई या 1/2 ETC हमने लिख दिया है लास्ट में। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास 1 रुपए ही सिर्फ है, तो उस 1 रुपए को हम 100 रुपए नहीं बदल सकते, क्योंकि 1 रुपए क्या कांस्टेंट वैल्यू है। उसी हिसाब से एक क्या है इसमें कांस्टेंट, यानी कि उसका मान स्थिर होता है। और बात रही उसके नोट की, इफेक्ट पॉइंट होता है, जैसे अगर किसी भी कांस्टेंट का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। आगे वैसे देखते हैं वेरिएबल यानी चर मान। वेरिएबल की हिंदी होती है चर मान। चर से ही वर्ड निकल रहा है, चर मतलब चलना। जैसे वो मान जो बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, यानी चर कहते हैं। और वेरिएबल के लिए हम आमतौर पर x, y, z, t, etc का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। और एग्जाम्पल है उसका x, y, t, x², dx, 3x² और sin x या cos x² etc। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या है? बदलता रहता है। और जब हम उसका अवकलन करते हैं, जैसे सिंपल में अवकलन को लिखा जाता है dy/dx, तो y का मान दिया रहता है तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा, जैसे y sin x, ये y का मान दिया रहता है। और उसी टर्म में सिंगल रूप में हम d/dx x करते हैं, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष में अगर करते हैं हमेशा, जिसका मान हमेशा 1 आता है। सेम ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यू के लिए अगर हम अवकलन दिखाएं तो dy/dx ब्रैकेट में 5, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 5 है, उसका मान हमेशा हमारे लिए 0 होगा। आगे ऐसे वीडियोस अगर पढ़ना है, हम ऐसे ही वीडियो जो डिफरेंशिएशन है, अदर चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कई चैप्टर जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आगे आगे हल्के हल्के टर्म ऐसे लाते रहूंगा और नया नया वीडियो प्रॉपर डालता रहूंगा। थैंक यू।